और अपने भारत में हजारों साल से मतलब अमावस्या और पूर्णिमा दो तिथियों को बड़ा इम्पोर्टेंस देते थे। तो उसका क्या रीज़न था? पूर्णिमा के दिन ऐसा क्या होता है, अमावस्या के दिन ऐसा क्या होता है कि इस दिन हम उसको बहुत विशेष तरीके से मनाते हैं ना, उधर ध्यान करो और दान करो, पूजा करो। तो पूर्णिमा के दिन एक तो पूरा चंद्रमा होता है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है खींचती है चीज़ों को। और हमारा शरीर जो है 70% पानी से बना हुआ है, जल से बना हुआ है। तो जल को खींचता है चंद्रमा, है ना? तो इस कारण से क्या होता है कि हमारे विचारों में उद्विग्नता आती है, व्यग्रता आती है ना। काफ़ी लोग पूर्णिमा के दिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जो पागल है वो ज़्यादा पागल हो जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो कुंडली शक्ति है, उसमें भी तरल है ना, तरल को खींचता है चंद्रमा, तो वो भी ऊपर की तरफ खींच रही है। तो अगर उसको हम उस एनर्जी का यूज़ करें, तो मूलाधार से सहस्त्रार की जो यात्रा है, हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, वो बड़ी सरल हो जाती है, ईज़ी हो जाती है। तो इसलिए विद्वान लोग पूर्णिमा का उपयोग करते हैं, है ना? उस दिन ध्यान करते हैं। तो जो ध्यान करते हैं वो ज़्यादा ध्यान में उतर जाते हैं, है ना? क्योंकि कुंडली ऊपर उठ रही है। अब अमावस्या के साथ में उल्टा है, उस दिन चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकाश में नहीं है ना? ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो खींच रही है, तो बिल्कुल एक बैलेंस अवस्था है। तो ये स्थायित्व के लिए अच्छी है, स्टेबिलिटी के लिए अच्छी है ना? इस दिन आप बहुत डीप में जा सकते हो, इजीली जा सकते हो। नॉर्मल डेज में जितना टाइम लगता है आपको डीपर जाने में, आज के दिन और इजीली आप भीतर उतर सकते हो, है ना? तो इसलिए हम हजारों साल से पूर्णिमा अमावस्या को बड़ा महत्व देते हैं। लेकिन क्या आम आम लोगों में धारणा बन गई कि अमावस्या के दिन ये शुभ काम नहीं करना होता है या कहीं बाहर नहीं जाना होता है। तो उसका उसके पीछे रैशनल ये था कि चूंकि रात को चंद्रमा नहीं है, अंधकार, और पहले बिजली भी नहीं होती थी, और लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाते थे जंगलों में होके, तो बड़ा अनसेफ हो जाता था। तो इसलिए ऐसी परंपरा बना दी कि नहीं नहीं, अमावस्या को कहीं नहीं जाना, क्योंकि वास्तव में चंद्रमा की उपस्थिति नहीं है तो थोड़ा सेफ नहीं है। लेकिन वास्तव में ये दिन स्पिरिचुअलिटी के लिए बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत अच्छा है ये दिन, है ना? और अगर पूरे अस्तित्व की बात करें अपन, तो पूरा अस्तित्व जो है उसमें डार्कनेस ज्यादा है। तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी 5% ही व्यक्त है। जो ब्रह्मांड जो दिख रहा है ना, जो आकाश गंगाएं दिख रही है, वो सिर्फ 5% ही है। 95% तो डार्क एनर्जी है या डार्क मैटर है, जिसको हम जान नहीं सकते हैं। मतलब हमारी ना तो हमारी इंद्रियां जान सकती हैं, ना हमारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके बारे में जान सकते हैं। तो अव्यक्त है ना? इसलिए गीता में और जितने भी उपनिषद है सब में कहा है कि अव्यक्त ब्रह्म की बात की गई है, कि जितना भी संसार है वो अव्यक्त के अंदर से निकला है। जब भी सृष्टि बनती है तो अव्यक्त से वो व्यक्त हो जाता है। और अभी वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि 95% जो है वो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है। वो उसको कैसे जाने हैं? क्योंकि हमारी सेंसेशन से तो हम जान नहीं सकते, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, उसको सुन भी नहीं पा रहे हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट्स भी जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे उस अव्यक्त को जान पाने के लिए। पर ध्यान से हम जान सकते हैं ना, हमारे पास एक छठी इंद्रिय भी है, हम ध्यान से डीपर होकर के उस अव्यक्त को समझ सकते हैं। तो आज का दिन जो है अमावस्या का, उसको उपयोग करते हैं, जो कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। और बिल्कुल आरामदायक स्थिति में आ जाएं, जिसमें हम थोड़ी देर 15-20 मिनट, आधा घंटा शांति से बैठ पाएं। आंखें बंद कर लेंगे, कोमलता के साथ में, सहजता के साथ में। कीप योर आइज क्लोज्ड। सामान्य श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। हम एक गहरी श्वास लेंगे और उसे भीतर रोक लेंगे। श्वास को रोक लीजिए, अपनी क्षमता के हिसाब से रोकेंगे और श्वास को छोड़ देंगे। एक्सेल।
अब बाहर श्वास को रोकेंगे। ऐसा 1-2 मिनट करेंगे हम। गहरी सांस लेनी है, भीतर सांस को रोकना है, सांस को छोड़ना है, अपनी क्षमता के हिसाब से बाहर सांस को रोकना है। अब सामान्य श्वास लेंगे, जैसी भी श्वास चल रही है उसे चलने देंगे। शरीर को पूरी तरह स्थिर कर लेंगे, सिर से लेके पांव तक शरीर का हर अंग स्थिर है, कोई गति नहीं है। सबसे पहले अपना ध्यान पांव के तलवों पे लेके जाएंगे। अब ध्यान को दोनों पांवों पे लेके जाएंगे, देखेंगे कि कोई गति नहीं है। पेट और पेट का निचला हिस्सा, शरीर के प्रति अवेयर होते जा रहे हैं हम। चेस्ट, श्वास की गति के अतिरिक्त और कोई गति नहीं है। कमर, पीठ, पूरी बैक। बी अवेयर ऑफ योर बैक। पीठ की हड्डी सीधी रहेगी। ध्यान को गर्दन या गले पे लेके जाएंगे। अब ध्यान को चेहरे और चेहरे पे स्थित सभी अंगों की ओर लेके जाएंगे। ठुड्डी, होठ, नाक, दोनों कान, दोनों आंखें, बाहें। रिलैक्स। सिर का आगे का हिस्सा, पीछे का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, पूरा सिर, पूरा शरीर स्थिर है। यदि किसी प्रकार की आवाज डिस्टर्ब कर रही है, ट्रैफिक की आवाज हो, पंखे की आवाज, उसे भी स्वीकार कर लेंगे।
accept the noise, पूरा शरीर स्थिर है। शरीर के प्रति अवेयरनेस बढ़ गई है। अब अपने अटेंशन को अपनी ब्रीथ पे लेके जाएंगे। अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है, ब्रीथ को ऑब्जर्व करना है। श्वास में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसी चल रही है उसे चलने देंगे, बस उसे ऑब्जर्व करेंगे। साक्षी भाव से श्वास को देखना है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, श्वास नासिका से प्रवेश करती है शरीर में, गर्दन या गले से होती हुई, हृदय क्षेत्र से होती हुई नेवल एरिया तक जाती है, और एक्सहेलेशन में इसी पाथ से नाभि से, चेस्ट से होती हुई गर्दन या गले से नासिका से बाहर निकलती है। बस इस आती हुई श्वास को और इस जाती हुई श्वास को ऑब्जर्व करना है। मन को पूरी तरह श्वास पे टिका देना है। शरीर स्थिर है। श्वास के प्रति हम जागरूक हैं, और जब श्वास के प्रति जागरूक हो जाते हैं तो श्वास धीमी हो जाती है, गहरी हो जाती है। अब अपनी अवेयरनेस को अपने थॉट्स पे लेके जाएंगे। अपना ध्यान दोनों बाहों के बीच में रखें, या बिंदी या टीका लगाते हैं। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें साक्षी भाव से देखें, वेदर गुड और बैड। ऑब्जर्व ऑल द थॉट्स, डोंट ट्राई टू चेंज दिस। विचारों को बदलने का प्रयास नहीं करना, साक्षी भाव से विचारों को देखना है। विचारों से हमारी कोई अटैचमेंट नहीं है। हम साक्षी भाव से
उन्हें देख पा रहे हैं। और ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे विचार भी कम हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मैं और भी अधिक शांत होता जा रहा हूँ। मैं और भी अधिक रिलैक्स होता जा रहा हूँ। शरीर स्थिर है, सांस धीमी है, मन शांत है। मन शांत है। अब ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है। इस साइलेंस को फील करना है, इस परम शांति को अनुभव करना है, इसमें और डीपर जाना है। ना कुछ सोचना है, ना कुछ करना है। साक्षी भाव से सिर्फ जानना है। पूरी तरह अवेयर हो जाना है। पूरी तरह जागृत हो जाना है। शरीर स्थिर है, सांस धीमी है, मन शांत है, निर्विचार है, और हम पूरी तरह जागृत हैं, फुली अवेयर।
सारे प्रयासों को छोड़ देना है, एफर्टलेस हो जाना है। टू मोर मिनट्स। ना कुछ करना है, ना सोचना है, सिर्फ अवेयर रहना है। एक मिनट और।
अपनी श्वास के प्रति अवेयर हो जाएंगे। कुछ गहरी सांस लेंगे, आंखें बंद रखते हुए ही गहरी सांस लेंगे और छोड़ देंगे। 2-3 और गहरी सांस लेंगे। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। सिर से लेके पांव तक शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। आंखें बंद ही रहेगी। सिर, चेहरा, गर्दन या गला, बैक, चेस्ट, पेट और पेट का निचला हिस्सा, कंधे और दोनों हाथ, दोनों पांव अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएंगे। आंखें बंद रखते हुए ही शरीर को थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, हाथों को, पाँव को। आंखें बंद रखते हुए आंखों को झपका सकते हैं। दोनों हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रब करना है। अच्छे से दोनों हथेलियों को रब करेंगे, आंखों के ऊपर लगाएंगे। फिर से रब करेंगे, दोनों कानों के ऊपर लगाएंगे। फिर से हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। दाहिना हाथ सिर के आगे और बायां सिर के पीछे ले जाएंगे। फिर से रब करेंगे। पूरे शरीर में जहां भी तनाव है वहां हाथों को रखेंगे, चाहे वो कंधे हो, हाथ हो, पीठ हो, पाँव हो। पूरे शरीर को तनाव मुक्त करेंगे और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए, कोई जल्दी नहीं है, टेक योर ओन टाइम, जब भी मन करे आंखें खोल सकते हैं।